कॉन्टेक्स्ट है जो शरा के अंदर अच्छा, है, ये आपकी मेरे एक शरा है। लास्ट सवाल है, मैं जा रहा हूँ बस, एक नहीं, लास्ट, आप ठीक है? आप जाएंगे ही, मुझे पता है। मुझे बताएं वो नहीं कौन नहीं, सा एक लास्ट गार्डियन है सवाल जो है ना मेरा, कंपेल, लास्ट सवाल वो कंप्लीट करने कौन देना। सा गार्डियन है जो कंपेल कर सकता है, पहले ये बताएं। अरे इसका किताब का ही नहीं पता ना मुझे, कौन सी है ये? उनदा क्या तो मैं सालिक, बताऊं ये इसके देखें, अंदर से? चुप करें, आगे देखें। द ओनली गार्डियन हु मे कंपेल देयर चार्जेस टू मैरी आर वर्जिन्स अरे यार, ब्राइड किसी हदीस फादर। की किताब में से शट अप। The only guardian who may compel their charges to marry are virgin's bride's father or the father's father. Compel meaning to marry her to suitable match without her consent. बगैर उसकी कंसेंट के। क्यों? उसके लिए हदीस कौन सी आती है? उसके लिए हदीस आती है आयशा वाली, कि आयशा को नहीं पता था कि उसकी शादी हो रही है। प्लस उसके लिए हदीस आती है आयशा की खुद की हदीस, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, जो कि मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को, कि वर्जन की साइलेंस ही उसकी रजामंदी होती है, उसका चुप रहना ही उसकी रजामंदी होती है। Those who may not compel her are not entitled to marry her to somebody unless she accepts her as given permission. Now, किस वक्त आप कंपेल नहीं कर सकते? जब वो वर्जन नहीं रही है, जब वो एक बार ठुक गई है और उसने डिवोर्स दे दी है। पढ़िए, whenever the bride is virgin, the father or the father's father may marry her to someone without her permission. जिस वक्त वो वर्जन है, उसका बाप या उसका दादा अपनी मर्जी से जिससे चाहे उसकी शादी कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो। दो इट इज रिकमेंडेड टू आस्क द परमिशन, मगर रिकमेंडेड है, ये जरूरी नहीं है, रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड कहते हैं अच्छा है कि पूछ लो, जरूरी नहीं है, अच्छा है कि पूछ लो। इफ शी हैज रीच प्यूबर्टी, अगर उसको प्यूबर्टी आ गई है, ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है, उसको माहवारी शुरू हो चुकी है, तो अच्छा है कि उसको पूछ लो। अगर माहवारी शुरू नहीं हुई तो पूछना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आयशा से पूछा नहीं गया था। अब वर्जन साइलेंस इज कंसिडर्ड अ परमिशन, जैसा कि मैंने भी बताया कि सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक वर्जन, उसकी साइलेंस जो होती है, उसका चुप रहना ही उसकी परमिशन होती है, उसको एक्सप्लिसिटली हाँ कहने की जरूरत नहीं है। ये उस सूरत में अगर उसे प्यूबर्टी आ गया और रिकमेंडेड तरीके से उसे पूछा जा रहा है। अगर उसे प्यूबर्टी नहीं आई है, बच्ची है, 7 साल की है, 6 साल की है, 8 साल की है, उससे पूछने की भी जरूरत नहीं है, बाप या दादा उसकी शादी कर सकता है। एज फॉर नॉन वर्जन, यानी कि वो लड़कियां जिनकी एक शादी हो चुकी है और तलाक हो चुकी है, ऑफ साउंड माइंड, जिनका दिमाग चलता है, नो वन में मैरी हर टू अनदर आफ्टर शी हैज रीच प्यूबर्टी। अगर उसकी तलाक हो गई है, एक दफा ठुक चुकी है, तलाक हो चुकी है, और अब वो प्यूबर्टी को भी रीच कर चुकी है, तो उसकी शादी कोई नहीं कर सकता, वो खुद ही कर सकती है अपनी मर्जी से। सो जो भी ये बकवास कर रहा है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जी जनाब, हदीस आपके सामने है, किस हदीस का रेफरेंस चाहिए? अच्छा ठीक है, तूने इतना कुछ साबित करने के बाद लास्ट में ये तो अच्छा है पूछ लो, ठीक है? ठीक है। अगर अब वो ये, अरे प्यूबर्टी सुन तो ले, अचीव अब कर सुन चुकी तो है। ले, खुद ही बोलते रहेगा। अगर खुद ही सेंटेंस बोल रहा पूरा है तो फिर बोलो, क्या फायदा? सेंटेंस पूरा बोलो। अच्छा किस ठीक वक्त रिकमेंडेड है? है, जिस वक्त भी है ना? नहीं, किस वक्त अरे रिकमेंडेड सुन है? तो ले, पूरी बात तो सुन ले। अब ये बाइबल क्या क्या कह रही है, इसकी सुन लेगा थोड़ी सी। अरे फिर यार तू बैसाखी पे क्यों अरे आता सुन है तो यार ले, जो शाहनवाज? बात चल रही इसको है तो, इंसानियत इस की। अरे सुन तो ले। इसको तो एक्सेप्ट बा- करो। भाई तू बैसाखी पे क्यों आ जाता है बार बार? यार स्टैंड अलोन बाइबल, तुम लोग कभी इस्लाम को अच्छा साबित कर सकते हो? यार देखो साहिल, मैंने इनको मना किया कि अगर तुम कंपेयर करोगे तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि तुमसे डिबेट कर रहे हो। इसका तो आंसर दो, फिर बाइबल पे भी जाना, मैं वहां पे भी दिखा दूंगा। इसका चल तो आंसर इसका दो। आंसर दे दे फिर जाना। इसका आंसर ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये चीज कहीं भी हदीस में होती तो खुद तू हदीस की किताब से दिखाता, ये अरे इधर उधर भाई, से नहीं दिखाता। ठीक है। अरे ये शरा ठीक है। है, अरे डंगर। शरा है, ये जो भी है, ठीक है। ये तू डायरेक्ट हदीस से दिखा देता है, इसकी यहां तक आने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि जब कुरान दिखा रहा है, तू हदीस की किताब में से ही दिखा रहा है, तो यहां तक आने की नौबत नहीं आती अगर ये होता कि लड़की की परमिशन नहीं है। ठीक है। अच्छा तूने यहां भी दिखाया, जिस भी सिचुएशन में है लड़की की परमिशन तो है। ठीक है। नहीं अब एक है, मिनट। कैसे अरे है? किसी, कैसे है? चलो हदीस की किताब में चलते हैं, ये ले। अब मेरी तो सुन ले एक मिनट।
नहीं नहीं, पहले ये बाइबल क्या कह रही है? डिनाउंस कैसे किया? नहीं, पहले डिनाउंस कैसे एक मिनट किया? एक मिनट, ये जी सर, बाइबल कह रही है एक ओल्ड वर्जन, यार टेस्टामेंट। बाइबल पे जाना, पहले मुझे ये अरे मेरी भी तो सुन बताओ। ले, मेरी तो सुन ले, अपनी क्या तरह की फायदा की मैं अरे जा रहा हूँ फिर। इसका अगर तुझे आंसर अपनी दो, ही कहानी है, इसका अगर अपनी आंसर, ही कहानी है तो फिर मुझे निकाल दे, कोई फायदा नहीं है। ठीक इसका है, आंसर दोगे तो आगे जाओगे ना। नहीं नहीं, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अपनी ही करनी है तो फिर मुझे निकाल दे, कोई फायदा नहीं है। अरे भाई बात सुनो, तू अपनी कहते जाके। जाओ फिर। अरे ये मसला तो खत्म होने दे भाई। जब चले जाओ फिर। अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में हमसे आंसर लेना है और इसको क्लियर नहीं करना, तो देर इज नो पॉइंट टॉकिंग। इसको क्लियर करो, फिर बाइबल में जाओ, मैं आंसर दूंगा। देखो तुमने पहली वाली बात का नहीं आंसर दिया था, तुम बाइबल में गए, तुम हिंदू ग्रंथों में गए, तुम्हें सबका आंसर देके वापस लेके आया। अब इसका आंसर दो, फिर तुम बाइबल में जाओ, मैं बस वहां जाता हूं। इसका पहले आंसर दो। हाँ, इसमें ये लिखा है कि अगर लड़की ना बोले, ठीक है, तो उसकी परमिशन है, अगर मगर बोले तो। पढ़ो पूरा। हाँ पढ़ लिया मैंने, ही पढ़ रखी है ये मैंने। नहीं, ना अगर बोल नहीं लिखा लड़की हुआ। ना बोले तो नहीं उसकी है ना रजा बोल, मानो, अगर नहीं लिखा लड़की ना बोले बोल, तो। नहीं लिखा ना बोल। नहीं नहीं, अगर लड़की नहीं बोली तब का है ये, क्या और लिखा लड़की हुआ बोले है? तो जाहिर सी बात है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है बता। अ विडो, यानी कि डिवोर्स लड़की, हैज द राइट, उसके पास राइट है, कंसर्निंग हर सेल्फ, उसके मुतल्लिक, देन हर गार्डियन, उसके गार्डियन की बजाय, एंड अ वर्जिन should be consulted. It was said to messenger of Allah said, virgin may be too shy to speak. Her contents are silent. तो लिहाजा विडो से पूछना है, विडो ने अपनी मर्जी कर सकती है, वर्जन के पास मर्जी नहीं है। क्या करूं? कहाँ नहीं है वर्जिन के पास वर्जी? अभी तुम्हें पहले रसूलुल्लाह मैंने ने शरा से फरमाया, गैर दिखाया। कुंवारी औरत अपने अभी आप पर अपनी वली से ज्यादा हक रखती है, और कुंवारी औरत से निकाह के सिलसिले में इजाजत तलब की जाएगी। तो मालूम कर रहे हैं कुंवारी औरत से इजाजत तलब यहाँ पे की जाएगी। यहाँ पे यहाँ पे कवारी औरत जो कि प्यूबर्टी अचीव कर चुकी है, उससे रिकमेंडेड है। यहाँ पे उसके लिए वो नहीं है कि लाजमन ली जाएगी। मुझे साबित करो किसी शरा से, किसी तफसीर से कि लाजमन ली जाएगी। प्लीज, माइक इज योर्स। इजाजत ली जाएगी, अगर जी ना बोले बताइए तो उसकी रजामंदी है, बोले तो रजामंदी नहीं भाई। है। अगर रिकमेंडेड है ना, अगर पूछोगे ही नहीं तो यहाँ पर लिख रहा है ना, इजाजत किस तरह ले पूछनी है, मतलब निकाह के सिलसिले में मैं इजाजत पूछ तलब रहा की हूं, अगर जाए। नहीं पूछेंगे तो यार ये नहीं होगी ना, फिर शादी नहीं होगी, फिर तो निकाह ही नहीं होगा। फिर आयशा की शादी कैसे होगी? उन्होंने इजाजत दी थी। नहीं दी थी, कहाँ है वो? दिखाओ, साबित कर, साबित साबित कर, कर दो। वो साबित कर। चलो साबित कर कहाँ है? आयशा की उन्होंने खुद ने साबित कभी साबित कर एक दो। शब्द तो कहा हो। अरे भाई, उसने इजाजत दी थी, अच्छा ये एक मेरा साबित कर रेफरेंस दो। भी सुन ले अब। ये देखो सर जी, सर अब सर ये एक कहता रेफरेंस है मेरा सुन ले, मार्टन वरना मैं मीन्स जा रहा हूँ। जो कि बड़ी हो चुकी है, सिर्फ उससे आपने कंसल्ट करना है। अब जो मार्टन नहीं है, उससे कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अब शरा की मेरे किताब एक में एक दिखाया आपको। अब अब मुझे मेरे सुन पहले ले, तुझे ही बोलना पहले है। ये साबित करें, पहले ये साबित कर दें अगर या तुझे ही बता दें। बोलना है तो तू बोलता रहे, फिर मैं जा रहा हूँ। भाई पहले या रेफरेंस मेरा दे तो एक बोले ना। रेफरेंस सुन ले, एक सुनाए रेफरेंस सुन ले ना मेरा भी। सुनाए। यहाँ पर किसी तरीके से चल पूछा जा रहा, अगर चुप भी है लड़की तो चलो उसकी रजामंदी है। वो बाइबल ये कह मार्टन रही होना है कि जरूरी है, अगर कोई उसका कुंवारी मार्टन होना लड़की जरूरी तुम्हें है। पसंद है। उफ तौबा भाई, उसका मार्टन MATRON होना जरूरी है, मार्टन होना जरूरी है। उसका क्या करूं? बड़ा होना जरूरी है। इसको बता दो, बाइबल में जाना, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम डिट्रोनॉमी अरे खोलोगे, मेरी मुझे सुन तो पता है। रेफरेंस तो सुन ले, यार तुमने सुन तो डिट्रोनॉमी ले 20 मेरी भी। खोलनी है, मुझे पता तुमने क्या खोलना है, उसी के अंदर उसका आंसर है, वो बाद में चलना, पहले इसका बताओ। लड़की का रेप करो, वो तुम्हारी वाइफ हो जाएगी। उफ तो ठीक है, ये है नहीं है, कोई कुंवारी लड़की पसंद है उसका रेप करो। नहीं साहिल साहब, शाहनवाज, शाहनवाज, इतनी शाहनवाज, इतनी पहले स्टूपिड ये बातें। टॉपिक क्लियर करना रे भाई। देखो शाहनवाज, देखो बात पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ बात क्या है आपके साथ बात यह है कि आपने अपने दीन धर्म को अंब नहीं पढ़ा हुआ, और आप सिर्फ और सिर्फ मुसल्टों के आर्टिकल्स पढ़ के आते हैं। और क्वाइट फ्रैंकली, उन आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो चैप्टर है उस चैप्टर को पूरा खोल ही लेना और उसको पूरी तरीके से पढ़ ही लें,
तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। शायद आपको उससे पिछले चैप्टर और अगले चैप्टर में भी ना जाना पड़े, सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट को पूरा पढ़ लें और आपको पता लग जाएगा। बट दिस इज हाउ स्ट्यूपिड इट इज कि आप बगैरती की उस हद पे हैं जिस हद से ज्यादा जाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, ये रियलिटी है। आप आंसर नहीं दे सकते, लिहाजा आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आपके पास 2% की नॉलेज नहीं है कुरान हदीस की। आपने क्या किया है, मैं बताता हूं आपने क्या किया है। आपने सिर्फ और सिर्फ जाके आर्टिकल्स पढ़े, सेम चैप्टर को बाइबल में खोलिए, उससे एक चैप्टर पीछे जाइए, उसके लास्ट में जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां से पढ़ना शुरू कीजिए और आपको पता लगेगा कि वो क्या कह रहा है। वहां पे बात ये हो रही है कि अगर दो बंदे एडल्टरी करते हैं, पहले उसके बारे में बयान किया गया है, उनके किस तरीके से डील करना है। अगर जबरदस्ती की गई है तो फिर उस मर्द के साथ क्या होगा वो भी बयान किया गया हुआ है। अगर औरत रजामंदी दे दे कि नहीं मुझे इसके साथ अब शादी करनी है, तो वो शादी किस तरीके से होगी वो भी बयान किया गया हुआ है। सारी चीज उस कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई है। एक कॉन्टेक्स्ट में से एक आयत को बीच में से उठा लेने से आपका मुद्दा नहीं बन जाता। मैं आपको इसी वजह से कुरान भी दिखा रहा हूँ, हदीस भी दिखा रहा हूँ, तफसीर भी दिखा रहा हूँ, शरा भी दिखा रहा हूँ, और मेरी स्टेटमेंट के साथ सब के सब एग्री कर रहे हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो फिर पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ मेरे पास लेके आइए। इसका जवाब देने के बाद इसका जवाब दे दे पहले। अबे भैया मैंने एक बात कही थी कि तूने ये दिखाया है कि हैज आ जाए इसका जवाब दे दे। उसकी शादी कर दो, ठीक है, तब तो नहीं इतनी लिखा। सारी चीजें तो अरे नहीं लिखा है साहिल, कहाँ लिखा हुआ है हैज आ जाए तो उसकी शादी कर दो? ये किसने पढ़ा है? किसी बंदे ने लाइव चैट में 5797 लोगों में से किसी एक ने भी पढ़ा हैज आ जाए तो उसकी शादी कर दो? कहाँ लिखा है सर? ये कहाँ पे लिखा है? कहाँ लिखा है भाई? अरे मेरी बात तो सुन लेता। जब तूने बोला था कुरान में, तो मैंने बोला था सारी चीजें देख, और ये आर्टिकल नहीं है, ये बाइबल का बता रहा हूँ पूरा, ठीक अरे है। भाई अरे पहले इसका बता। जवाब देना भाई। शब्द है अपने ड्यूटरोनोमी चैप्टर नंबर 22 और यार मैंने पहले बोला था साहिल डिट्रोनॉमी तक जा रहे हैं। मैंने इसको पहले हाँ। बोला था चैप्टर 20 और 22 में जा रहा है। 20 से कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, 23 तक जा रहा है, 22 को बीच में से सिंपल पकड़ रहा है, 22 में से एक मैंने पहले बोल दिया कहां से बोल रहा है। अरे भाई जो मैं कह रहा हूं उसका जवाब दे दो। मैं वहां तक जाता हूँ, आखिरी चांस है, इसके बाद नहीं मैं दूंगा चांस, लास्ट चांस है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उस चीज को डिफेंड भी कर दूं और दिखा भी दूं, तो पहले इसका आंसर दे दो, फिर आगे चलना। सर साहब इनसे आप एक तो आंसर ले लें, वरना अब मैं जो ना हाँ भाई, टेम्परामेंट इसका लूज पहले होने लगा। आंसर दे दे भाई। शाहनवाज इसका आंसर दे दे। शाहनवाज कहाँ पे है शाहनवाज? अच्छा बैक स्टेज है, 1 मिनट रुको। हाँ भाई शाहनवाज। हाँ, किस चीज की देना है आंसर? यार जो आपसे सवाल किया गया है। क्या क्या मेरे समझ में नहीं आया। वो अपनी गाता दूसरी की सुनता नहीं है, हम भी कुछ कह रहे हैं तो भाई तू जब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुमको बस ये साबित करना है कि अरे तो दूसरी मुझे अपनी किताबों में बात क्या तो लिखा कहनी है। है, तेरी बात सुनना है, और मैं सिर्फ ये बता, ये तो कौन सा जो रूल है? लड़की मुद्दा को चल पकड़ो, रहा है रेप उसका करो, बिना और वो जवाब तुम्हारी दिए। वो भाई तुम्हारी शाहनवाज भाई बन जाएगी। शाहनवाज शाहनवाज, जब तुमने ये मुद्दा लेके आया है, दिमाग बना के आया है कि आपने बस बैसाखी का सहारा लेना है, तो आपको सवाल कहां से सुनने में आएगा? अबे बैसाखी नहीं होती है डिबेट में। मैंने कहा था इंसानियत, कंपैरिजन कर लेना। औरत की कहाँ इज्जत है? एक तो चल कम से कम उसकी कुछ तो करा जा रही है, तो तू रजामंदी ली साबित जा रही है, करना नहीं ली भाई, जा रही है, लेकिन यहाँ पर साबित रेप करना। करके भाई बनाए रहे हैं उसे। साबित शाहनवाज हाँ, साबित करना। हजरत आयशा की वो ली गई थी, अपना क्या बोलते हैं, कंसेंट लिया गया तो था, साबित कर। करना कि उन्होंने आज सीधे सीधे खुले शब्द कहे हैं, ये घुमा फिरा के क्या बात है? एक हदीस सीधी उन्होंने ये कहा शाहनवाज हो, सिर्फ एक, शाहनवाज घुमा फिरा के मेरे को नहीं, एक बात सिर्फ बता। एक। शाहनवाज हम्म मेरे को एक बात बता। जब वो कह रही है वलीमा के वक्त कि भाई मेरे को पता ही नहीं है निकाह कि के मेरे वक्त। साथ क्या हो रहा है, निकाह अरे निकाह नहीं, यार, वलीमा के वक्त। वो पूरी यार वलीमा हदीस नहीं, पढ़नी वलीमा पड़ेगी। वलीमा सेक्स के बाद होता है, रुखसती के वक्त। हाँ हाँ, निकाह मतलब जब वलीमा होने वाला था जिस दिन।
वो नेक्स्ट जिस डे दिन होगा ना, वलीमा सेक्स होने करेगा वाला तो था। होगा, वलीमा तभी होएगा। तो अभी अभी वलीमा नहीं है, अभी रुखसती है बेसिकली। अच्छा रुखसती, सॉरी माय बैड, रुखसती। रुखसती के टाइम पे जब वो कह रही है कि भाई मुझे पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, दैट मीन्स कि उससे कंसेंट ली नहीं गई थी। अगर कंसेंट ली जाती तो उसको पता होता ना भाई कि मेरी शादी, मेरा वलीमा हो रहा है। एक 6 साल की बच्ची कंसेंट कैसे देगी? उसको क्या समझ में आएगा कि शादी हो रही है? और एक तुमको लॉजिकल और एक आर्गुमेंट देता हूं मैं। हजरत आयशा जब पूछ रही है रसूलुल्लाह से कंसेंट के बारे में, दैट मीन्स कि उनको कंसेंट के बारे में पता ही नहीं था। अगर उनसे कंसेंट लिया जाता तो वो सीधा जवाब देती ना कि ये कंसेंट है। वो रसूलुल्लाह से पूछती क्यों कि कंसेंट कैसे लिया जाए? अब इसका जवाब दो। मैंने सिर्फ सिंपल सी सीधी सी एक बात कही, कभी तो वो समझदार हुई थी। एक हदीस जिसमें सीधे शब्द हो कि मुझ पर जुल्म हुआ है या वो मेरी मर्जी के मोहम्मद खिलाफ गाली हुई मोहम्मद थी। को, एक सेकंड, वो ठीक मोहम्मद है, को जलील करेगी? तुम्हारा ख्याल है मोहम्मद को जलील करके कोई जिंदा रह सकता है? पूरी हिस्ट्री में क्यों नहीं रह मोहम्मद को सकता? जिस किसी ने जलील किया उसको कत्ल अच्छा, किया। ये औरत को जलील कर रहे हैं कि क्या तो कहते हैं, मोहम्मद उसे ने रेप करो और वो तुम्हारी मोहम्मद बीवी ने होगी, ये सही है? उफ, तो वाह, फिर आ गया ये रेप करके बैसाखी का। बाइक बना रहे हैं, ये सही है? बिल्कुल सही है सर, और बताएं। अच्छा, तो ऐसे थू है तुझ पे और लानत है ऐसे आदमी पे जो ये सही बता बेहतरीन। रहा हो ऐसे रेप करके। लानत, ऐसे आदमी के ऊपर लानत है, क्योंकि मोहम्मद ने ओल्ड टेस्टमेंट को सही किया और ओल्ड टेस्टमेंट से लॉज लिए हैं। मोहम्मद के ऊपर थू है, और लानत है ऐसे मोहम्मद के ऊपर जिसने कहा था कि मैं तोरा को मानता हूं और तोरा के रब को मानता हूं, और उसने अपनी कुर्सी के ऊपर तोरा को रख दिया। तो थू है ऐसे मोहम्मद के ऊपर जिसने इसको एक्सेप्टेंस दिया। हालांकि जब आप न्यू टेस्टमेंट में जाते हैं तो इन तमाम लॉज को खत्म कर दिया गया था, दैट इज क्रिश्चियनिटी, बिकॉज दे वर ओल्ड लॉज। लेकिन मोहम्मद ने क्रिश्चियनिटी आने के 600 साल के बाद अब उसी तोरा को अपनी गद्दी के ऊपर रख के कहा, मैं इसको मानता हूं और इसके देने वाले को मानता हूं। थू है मोहम्मद के ऊपर कि उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया। बोल, थू कर मोहम्मद पे। बाप क्या है तो थू कर। बाप क्या है तो थू कर। एक बाप का बन कर थू मोहम्मद शाहनवाज, वरना तू एक बाप की औलाद ही नहीं है। थू कर, कर अब थू। भाग गया। यार इज्जत से बात करना इन लोगों के बस का हौसला ही नहीं है। साहिल, साहिल कितनी हिम्मत और प्यार से बात करो इन लोगों के साथ, कितने सब्र से बात करें। वो फिर से उसी ट्रैक पे चले जाते हो। ओल्ड टेस्टमेंट इज अबाउट तकरीबन 3-3,500 साल पहले। डिट्रोनॉमी जब मूसा का जमाना है, उस जमाने के कानूनों को बता रहा है, क्या हो कैसे हो। उस टाइम के ऊपर जो लॉज लिखे गए, वो लॉज लिखे गए, उनको चेंज किया गया आज से 2000 साल पहले और मोहम्मद के आने से 600 साल पहले, कि ये उस जमाने के लॉज थे और उस जमाने में एक्सेप्टेबल थे। एक जमाने के हिसाब से कवानीन चेंज होते हैं, और वो होते रहे हैं। इवन सेक्युलर कंट्रीज के भी चेंज होते हैं। इसी वजह से ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट और इनके बीच में 5 मजीद कवनेंट्स, ओल्ड टेस्टमेंट में 5 कवनेंट्स हैं जो वक्त के साथ साथ, वक्त को देखते हुए मॉडिफाई किए गए। ये ब्यूटी है ओल्ड टेस्टमेंट की। कौन सा क्रिश्चियन है जो कहेगा कि मैं मूसा के 613 कवानीन को आज अपनाता हूं? कोई क्रिश्चियन नहीं कह सकता। दे कैन नॉट डू दैट, इट्स नॉट पॉसिबल। वंस अगेन, वो कवानीन मोहम्मद के दिए हुए कवानीन से फिर भी 1000 दर्जे बेहतर है। अगर कंपैरिजन करने का इतना ही शौक है तो उससे भी 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि यहां पे आप बेटी से कंसेंट भी नहीं ले रहे, वहां पे आप कंसेंट भी ले रहे हैं। एडल्ट्री की सजा सेपरेट दी हुई है, रेप की सजा सेपरेट दी हुई है। अगर किसी ने रेप किया है किसी लड़की का, उसने बाप को, लड़की के बाप को उसका जुर्माना भी देना है। और फिर अगर लड़की कहती है कि चूंकि इसने मुझे मोलेस्ट कर दिया है, रेप कर दिया है, अब ये सारी उम्र मेरे साथ रहेगा, एक्सेप्टेंस दी है, तो उसके साथ शादी करेगा और उसे कभी तलाक भी नहीं दे सकता। ही कैन नेवर डिवोर्स हर, जिंदगी में कभी तलाक नहीं दे सकता, नेवर। ये लिखा हुआ वहां पे। ये उसको बुरा कह रहे हैं। उस वक्त के कवानीन के मुताबिक, उस वक्त की हरकत और उस वक्त के टाइम के मुताबिक, दैट माइट हैव कंसिडर्ड बेहतरीन, लेकिन वो बाद में इंप्लीमेंट नहीं है, चेंज कर दिया गया है। एडल्ट्री को ही खत्म कर दिया गया है, रेप के ऊपर बड़ा सारा कुछ है।
ये रियलिटी है तुम लोगों की कि तुम अच्छा, लोग इसमें गैरत भी हो। एडम साहब, इसमें भी आप देखिए कि इसको जब हमने आज के टॉपिक पे बात की तो ये बोलता है मुझे चेक करना पड़ेगा। अपनी किताबों को चेक नहीं किया है और दूसरी किताबों के एक्सपर्ट बनते हैं ये लोग हाँ, चंद आर्टिकल्स पढ़ के। हाय हाय। बस साहिल और साहब, हमारे साथ आज जो है वो कट्टर मुनाफिक दीनी भाई भी जुड़ चुके हैं। कट्टर मुनाफिक दीनी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। सो तो नहीं गए हमारे दीनी भाई? दीनी भाई, दीनी भाई सो गए लगता है। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पे बात करते हैं। कोई तो होगा जो रसूलुल्लाह की मौत के बारे में कहे, एग्री करे। जी टाइम साहब। 2 मिनट के लिए चेक करने गया था, तुमने 1 घंटे बिठा दिया भाई। आप चेक करने गए थे? आप कभी आए थे टाइम हाँ साहब? चेक। सर आपकी आवाज कट हो रही है। हेलो सर आपके इंटरनेट में इशू होगा कुछ। 2 मिनट के लिए गया था सर, 1 घंटा बिठा दिया सर आप तो मेरे को। अरे सर आप कभी आए थे? सर घंटा मतलब आज आदम से, आदम भाई से बात हुई थी ना, अच्छा, आदम साहब से उन्होंने बात हुई कहा थी था। आपकी? मेरे से क्या बात हाँ हुई थी उन्होंने भाई? कहा, तुम्ही ने तो दिखाया था मुझे मोहम्मद साहब मुते और मर गए। हाँ, तो तुम्हारे सामने है, मोहम्मद साहब मूते और मर गए, ये देखो। हाँ पहले मुझे कुछ सवालों का जवाब दे दो। क्या मोहम्मद साहब फरिश्ते थे, नहीं, इंसान थे। इंसान थे? जब पैदा हुए तभी से उनको नबूवत मिल गई थी क्या? नहीं, 40 साल के बाद मिली थी। हाँ तो वो नेचुरली मतलब कुदरती तौर पे इंसान ही थे ना। बिल्कुल। तो भाई इंसान जब मरता है ना, यूरिन अपने आप पास होता है, ये नेचुरल है सर, इसका आप क्या मजाक बना रहे हो? हैं? तो भाई मोहम्मद साहब, आप इस चीज को पहली बात, इसका मतलब है आप इस बात को मानते हैं कि मरते हुए यूरिन पास होता है? हदीस है तो हर किसी मानेंगे का ना होता सर। है? अच्छा, हदीस है तो मानेंगे, हर किसी का तो नहीं ना होता। सर मैक्सिमम लोगों का होता है सर। नहीं नहीं, मैक्सिमम लोगों का नहीं होता। आप आपके घर में जब लोग मरेंगे ना, जब बुजुर्ग आपके घर में मरेंगे, देखना शुरू करना कि मैक्सिमम लोगों का यूरिन पास नहीं होता। वो काम आप करेंगे सर, हम नहीं करते हम। नहीं, आपको पता सर, देखिए अब आपने क्लेम रखा है तो देखेंगे आप, मैं और थोड़ी ना सर देखूंगा। मेरे मैं देखिए, मेरा और एक पॉइंट है सर। सर सुनिए एक सर, सेकंड। मैं और एक पॉइंट। अरे भाई, एक सेकंड भाई। पहली बात यह है कि मैक्सिमम लोगों का नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद के आखिरी अल्फाज क्या हुए फिर? ये तो नहीं हुए कि हाँ मेरी उम्मत को माफ कर दो, ये भी नहीं हुए। अल्लाह मेरी उम्मत को, ये भी नहीं हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी नहीं हुआ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ भी नहीं हुआ। मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हाँ क्या थे? मूतने के लिए बर्तन दे दो, मूता और मर गया। तो आखिरी हाँ सर अल्फाज क्या हुए सुनिए। मोहम्मद के? मोहम्मद के लास्ट एक नबी के, वो जो रहमत लिल आलमीन है, उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? बर्तन दे दो, बोल मूतना रहा है। हूँ सर, सुनिए तो सर, बोलता रहा हूँ। सर एक इंसान का, एक बंदे का दो टाइप ऑफ स्पेस होता है, एक पर्सनल स्पेस, एक पब्लिक स्पेस। जो बंदा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो अपनी बीवी से बात कर रहे थे, आयशा से बात कर रहे थे, वो उनका पर्सनल स्पेस था। आप उनके आखिरी अल्फाज इस पे आयशा गिनेंगे के कि उन्होंने आयशा के पर्सनल स्पेस को दुनिया में लाया कौन? आयशा लाई कि मैं लाया? आयशा लाई। बेहतरीन। और ये आयशा क्यों लाई? सही मुस्लिम की हदीस से इसको रेफरेंस को देखते हैं। आयशा इसलिए लाई कि लोगों ने कहा कि मोहम्मद ने अली को आखिर में वसीयत कर गई थी। आयशा ने जब ये देखा कि उन्होंने ये कहा, तो आयशा ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, वो कैसे कुछ कह सकता है? उसके आखिरी अल्फाज तो सिर्फ ये थे कि बर्तन दो। उसने बर्तन लिया और मर गया। ये देखें, अली Aswad bin Yazid reported it was mentioned before Aisha that he had made profit in favor Ali for the खिलाफत के लिए. Whereupon she said, when did he make this will? उसने कभी ये will की? His favor, अली की फेवर में. I had been providing support to him. मैं अली मोहम्मद को सारी सपोर्ट कर रही थी. With my chest, अपने सीने से. And he asked for a tray. और मोहम्मद ने सिर्फ एक ट्रे लिया, किसके लिए? मूतने के लिए. When he fell in my lap, और वो फिर वो गिर गया, मर गया, एंड आई डिड नॉट रियलाइज दैट ही ब्रेथेड हिज लास्ट, और मुझे तो उसको पता भी लगा कि वो अपनी आखिरी सांस ले गया है. व्हेन डिड ही मेक एनी विल इन अली फेवर? उसने कब अली की फेवर में कोई विल की? तो बेसिकली मोहम्मद, आयशा ने क्लियर किया है कि मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हरगिज ये नहीं थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मैं तेरे पास आ रहा हूं.
मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हरगिज नहीं थे अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, नहीं, मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हरगिज ये नहीं थे या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए कुछ कर दे, बिल्कुल नहीं। मोहम्मद के आखिरी अल्फाज क्या थे? बर्तन, एक लफ्ज बर्तन। ही आस्क्ड फॉर अ ट्रे, बर्तन के लिए, सुसु वाले बर्तन, इशारा किया होगा प्रॉबेबली उसने मरते मरते, बर्तन लाया सर- गया, सुसु किया, फड़क कर मर गया वहीं पे। आयशा को पता भी नहीं, उसने आखिरी सांस ले ली। मुझे बताओ भाई ये कैसा नबी है? अच्छा एडम साहब, जी सर। इनको समझाने के लिए हथियार की बहुत जरूरत है। ओके सर, मैं भी एक आपके कोशिश कर लूं। हाँ सर, ऑल योर्स। टाइम साहब, अरे टाइम सर साहब ये पहले मेरी बताओ, बात तो नहीं, तो सर तब से आदम यार, वो बोलने अब आप शुरू हो गए। टाइम्स आपने दे दिया ना आर्ग्यूमेंट, इंसान थे। किधर दिया सर? आपने मुझे बीच में काट दिया।